झारखंड में चुनाव प्रचार के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ पत्र पर सवाल उठने लगे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने संताल परगना की बरहेट विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने 24 अक्टूबर को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट सीट से पर्चा भरा। उसमें दी गई जानकारी पिछले विधानसभा चुनाव यानी वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में दी गई जानकारी से थोड़ा भिन्न है। गणना में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे पर हमलावर हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र 5 साल में 7 साल बढ़ गई है और यह कारनामा उनके चुनावी हलफनामे में हुआ है। दरअसल जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 24 अक्टूबर को विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। उसमें दी गई जानकारी पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 में उनकी उम्र 42 साल बताई गई थी, जबकि 2024 में दायर हलफनामे में 49 साल है। और इसी बात को लेकर बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन का नामांकन रद्द करने तक की मांग कर डाली है। दरअसल वोटर अपने उम्मीदवार को सही जान सकें, इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य बनाया है। लेकिन क्या इन हलफनामों के कोई मायने हैं? अगर कोई गलत हलफनामा दाखिल करे तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। दरअसल गलत हलफनामा के खिलाफ चुनाव आयोग के अधिकार बहुत सीमित है। आयोग संपत्ति के आंकड़ों को इनकम टैक्स विभाग को भेज देता है, लेकिन बाकी हलफनामे की जांच तभी की जाती है जब शिकायत मिलती है। अगर शिकायत में एफिडेविट गलत पाया भी गया तो आयोग बहुत कुछ नहीं कर सकता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट आरपीए 1951 की धारा 12A के तहत अधिकतम 6 महीने की सजा हो सकती है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लेकिन कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि आरपीए का सेक्शन 8A कहता है कि अगर उम्मीदवार करप्ट प्रैक्टिस करता हो यानी रिश्वत या फिर वोट के लिए धमकियां देता हो तो उसे चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। इसी करप्ट प्रैक्टिस की परिभाषा पर विवाद भी है। वहीं से पहले हेमंत की पार्टी के प्रत्याशी मंगल कालिंदी का भी ऐसा ही मामला आया है। उन्होंने 2019 में अपनी उम्र 42 साल बताया था। 2024 में जब उन्होंने हलफनामा दिया तो अपनी उम्र 51 वर्ष बताया। भाजपा के अंकित आनंद ने इसी को आधार बनाकर कालिंदी के खिलाफ जांच शुरू करने और उनका नामांकन रद्द करने की चुनाव आयोग से मांग की है। यानी एक ही पार्टी के दो नेताओं ने एक ही जैसी गलती की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग इन पर क्या कार्रवाई करता है। हालांकि नियम के अनुसार दोनों ही प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करने का कोई नियम नहीं है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।